हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, मध्य प्रदेश वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी 2023 के लिए आज लेकर आए हैं टॉप 50 प्लस प्रश्न है। किसके साथियों? सामान्य हिंदी के प्रश्न है। ध्यान रखिएगा, इसमें तद्भव, तत्सम, विलोम शब्द, पर्यायवाची सभी का निचोड़ है। साथियों, हर एक प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। परीक्षा में जो साथियों पूछा जा रहा है हिंदी में, उसी से रिलेटेड यह क्लास है। तो जिसका भी पेपर नहीं हुआ है वो प्लीज इस क्लास को पूरा देखकर जाएं। और साथियों, अपना पेपर जो है हिंदी का पेपर साथियों 20 में 20 की तैयारी करें। ध्यान रखिएगा साथियों, आज हिंदी की क्लास है 13वीं। इससे पहले मैंने 12 क्लासें करा दी हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो साथियों, इन 12 क्लासों की लिंक मैं इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप लोग जरूर देखिएगा। आइए साथियों, बगैर समय को गवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये रहे साथियों, तत्सम से स्टार्ट करते हैं। तद्भव, तत्सम, विलोम शब्द, पर्यायवाची, 4 टॉपिक मैंने इस क्लास में लिए हैं। तो साथियों, हर एक प्रश्न को आपको मेरे साथ लिखते हुए चलना है। और साथियों, इसी क्लास में से आपसे कुछ ना कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। ध्यान रखिएगा साथियों, आप लोग तत्सम से स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं। देखिए साथियों, तत्सम शब्दों का मूल स्रोत है क्या? तत्सम शब्दों का जो मूल स्रोत होता है, ध्यान रखिएगा साथियों, वह होता है संस्कृत। क्या होता है? संस्कृत शब्द होता है तत्सम शब्दों का मूल स्रोत। आइए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं वो कहलाते हैं क्या? तत्सम शब्द। संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम साथियों क्या सीधा प्रयोग में लाते हैं, मतलब ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं, उन्हें कहा जाता है तत्सम शब्द। आइए, हर एक प्रश्न साथियों क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे। सूर शब्द उत्पत्ति के आधार पर किस प्रकार का है? सूर शब्द साथियों, ऐसे सूर लिखा जाता है तो यह कैसा है? ध्यान रखिएगा, यह साथियों तत्सम शब्द है, ना कि तद्भव। ठीक है, यह सूर शब्द कैसा है? तत्सम शब्द है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बिच्छू का तत्सम शब्द बताएं तो साथियों, बिच्छू का तत्सम शब्द होता है क्या? वृश्चिक। बिच्छू को क्या लिखते हैं? वृश्चिक, वृश्चिक। ठीक है, वृश्चिक लिखते हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग, बिच्छू को क्या लिखा जाता है? वृश्चिक। दैट्स योर आंसर। ठीक है, यह प्रश्न साथियों मध्य प्रदेश एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने यहां प्रश्न को डाला है कि बिच्छू का तत्सम शब्द क्या है। ध्यान रखिएगा साथियों, क्लास आपकी जो तैयार की जाती है वो साथियों क्वेश्चनों को देखकर, प्रीवियस ईयर पेपर को देखकर तभी मैं क्लास को तैयार करता हूं। तो प्लीज हर एक क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, आपको हर एक प्रश्न को लिखना है। ठीक है ना। पहचान का तत्सम शब्द क्या होगा? प्रतिभा ज्ञान। क्या होगा साथियों? प्रतिभा ज्ञान। क्या होगा? पहचान का तत्सम शब्द, तत्सम साथियों। ठीक है ना। संस्कृत के ऐसे शब्द जो ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। तो प्रतिभिज्ञान क्या हो जाएगा? पहचान का सही तत्सम शब्द हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। 6वां प्रश्न है, अहीर का तत्सम शब्द कौन सा होगा? अहीर का होगा साथियों अभीर। क्या होगा? सही कैसे लिखेंगे? अभीर। दैट्स योर आंसर। ठीक है ना। आइए, अगला प्रश्न साथियों हम लोग देखते हैं। ये रहे आपकी स्क्रीन पर। पत्थर का तत्सम शब्द होगा प्रस्तर। क्या होगा साथियों? प्रस्तर। लिखते चलिए साथियों, यह साथियों छपने वाले सीधे प्रश्न है। ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न अगर आते हैं तो आपका नंबर नहीं कटना चाहिए, क्योंकि साथियों हमारा हिंदी में जो टारगेट रह रहा है 20 में 20 का। आज मेरी क्लास है साथियों 13वीं, इससे पहले मैंने 12 क्लासें कराई हैं। अगर आप जिसका भी पेपर है साथियों, अगर वो मेरी हिंदी की सारी क्लासें करके जाएंगे तो मैं वादा करता हूं साथियों आप लोगों से कि 20 में से एक भी नंबर नहीं कटेगा आपका, 20 में से 20 सही होंगे। ठीक है ना। मैंने प्रैक्टिस सेट भी करवाए हैं हिंदी के, और समझाया भी है कि कैसे ऑप्शंस को हटा के साथियों हमें हिंदी में अपना एक अच्छा स्कोर बनाना है। ठीक है। 8वां प्रश्न देखिए, चना शब्द का तत्सम होगा क्या? चणक। क्या होगा? चणक। यह साथियों सही हो जाएगा उत्तर। ठीक है, चना शब्द का तत्सम। आइए, अगले प्रश्न साथियों देखिए, आगम का तत्सम शब्द है क्या? अनेकांत। क्या होगा साथियों? अनेकांत। दैट्स योर आंसर। क्या हो जाएगा? अनेकांत। आइए, अगला प्रश्न देखिए, चकवा का तत्सम शब्द है क्या? चक्रवात। क्या होगा साथियों? चक्रवात।
चकवा का क्या हो जाएगा तत्सम? चक्रवात। ठीक है ना। आइए अब साथियों हम लोग देखेंगे तद्भव शब्द। ठीक है ना, मैंने आप लोगों को अभी तत्सम शब्द समझाए, अब साथियों हम लोग देखेंगे तद्भव। तद्भव किसे कहते हैं? तद्भव साथियों जो संस्कृत से उत्पन्न हुए शब्द होते हैं उन्हें हम लोग तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है ना, संस्कृत में ज्यों के त्यों जिसे लिख दें उसे कहते हैं तत्सम, लेकिन तद्भव शब्द जो होते हैं वो संस्कृत से उत्पन्न हुए शब्दों को क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहा जाता है। दैट्स योर आंसर। देखिए साथियों, जैसे अस्थि का तद्भव शब्द है हड्डी। क्या साथियों? हड्डी। ठीक है ना, क्या है? अस्थि का तद्भव शब्द क्या है? हड्डी। और यह छपा प्रश्न है, लिख लीजिएगा, छपेगा आगे आने वाली शिफ्टों में। ठीक है ना, क्या है? छपेगा। साथियों ऐसी ही क्लासों को देखने के लिए अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथियों मैं आप लोगों के लिए पूछे हुए प्रश्न जो अभी वर्तमान में परीक्षा चल रही है उसमें पूछे हुए प्रश्न का एग्जाम एनालाइज भी डाल रहा हूं, तो प्लीज आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। जिसका भी साथियों जिस स्टूडेंट का बाद में पेपर है वो लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी ऐसी ही क्लासें और मैं लाऊंगा तो साथियों हिंदी में आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। अभी हमने देखे तद्भव तत्सम, विलोम शब्द, पर्यायवाची। ठीक है ना, इसके बाद 4 टॉपिक हमने किए। इसके बाद हम लाएंगे कल संधि, अलंकार, रस, छंद। ठीक है ना, तो उससे भी आपके साथियों बहुत आपको लाभ होगा हिंदी में। ध्यान रखिएगा, जिसका हो गया है पेपर कोई बात नहीं, आशा करते हैं जितनी मैंने क्लासें कराई हैं उनमें से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिले होंगे। आप लोग साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें ताकि आगे आने वाली ऐसी ही क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और यार आप लोग क्लास को लाइक नहीं करते हैं, प्लीज लाइक करिए पहले, इसके बाद कंटिन्यू कीजिए वीडियो को। ठीक है ना, क्लास को लाइक कर दिया करिए, आप लोगों के लिए मेहनत की जाती है, आप लोग लाइक में ही शर्माते हैं भाई, लाइक किया कीजिए क्लास को। 13वां प्रश्न है, आइए अब स्टार्ट करते हैं, समय खराब नहीं करना है। सलाका का तद्भव शब्द है क्या? सलाका का है साथियों सही क्या? सलाई। ठीक है ना, क्या है? सलाई। ठीक है ना, और उत्तर नंबर सलाई सही है। आइए पंक्ति शब्द का तद्भव होगा क्या? पंक्ति शब्द का तद्भव हो जाएगा पात। क्या? पात। क्या हो जाएगा? पात। आइए अगला देखिए साथियों, विष्टा का तद्भव शब्द होगा वीट। क्या? वीट। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? वीट। अग्नि का तद्भव होगा साथियों क्या? आग। क्या हो जाएगा? आग। ठीक है ना, आग का क्या हो जाएगा? अग्नि। ठीक है ना, तद्भव। ठीक है, अग्नि का क्या होगा? आग हो जाएगा तद्भव शब्द। आइए 17वां प्रश्न देखिए साथियों, ज्येष्ठ का तद्भव होगा क्या? जेठ एक अपने आप में क्या है? तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम शब्द है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, और जेठ अगर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। ठीक है ना, आइए चणक शब्द, चणक का तद्भव है, अभी अपन ने देखा पिछले, क्या साथियों? चना। ठीक है ना, आइए ऐसे ही शब्द साथियों आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, मेरे साथ बने रहिए और साथियों क्लास को शेयर कीजिए। जिस किसी का भी पेपर आगे आने वाली शिफ्टों में है उन तक यह क्लास जरूर पहुंचाइए। आप लोग खूब शेयर कीजिए, अपने रिलेटिव्स, साथी, जो भी आपके भाई बहन हो सभी लोगों तक यह क्लास पहुँचाइए। छिद्र का तद्भव शब्द है क्या? छिद्र का होगा साथियों छेद। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? छेद। ठीक है, संस्कृत में शब्दों का ज्यों के त्यों अर्थ क्या कहलाता है? तत्सम। लेकिन साथियों ध्यान रखिएगा इस बात को। आइए चूर्ण का तद्भव शब्द होगा चूरन। चूर्ण कैसा शब्द है साथियों? अपने आप में एक तत्सम शब्द है, लेकिन चूरन कैसा है? तद्भव है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, यह तद्भव है और यह तत्सम है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए। अब साथियों विलोम शब्दों पर चलते हैं हम लोग फटाफट। रिवीजन के तौर पर यह क्लास मैंने आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर लें। कल फिर मैं एक ऐसी क्लास लेकर आऊंगा। ठीक है ना, आइए घर का विलोम शब्द है क्या? बाहर। क्या है? घर का क्या है साथियों? बाहर। दैट्स योर आंसर। ठीक है ना, विलोम शब्द मतलब उल्टा, अपोजिट। ठीक है ना, शशि का क्या है विलोम शब्द? शशि का है साथियों तरणी। क्या? तरणी। शशि का विलोम शब्द क्या है? तरणी। आइए अगले प्रश्न देखिए, अनित्य का विलोम शब्द क्या है? नित्य। क्या है? नित्य। घालक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? घालक का हो जाएगा पालक। क्या? घालक का विलोम शब्द हो जाएगा पालक। आइए
विग्रह का विलोम शब्द होगा साथियों संधि, संधि का होता है विग्रह। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए। सेवक, सेवक का विलोम शब्द है सैव्य। क्या है साथियों? सैव्य। इस क्वेश्चन पर आप लोग स्टार लगाइए, आगे आने वाली शिफ्टों में यह प्रश्न छपेगा, ध्यान रखिएगा यह प्रश्न छपेगा। सेवक का विलोम शब्द है सैव्य, पूछा हुआ प्रश्न है। आइए अकुंचन, अकुंचन का विलोम शब्द क्या है? प्रसारण। क्या है साथियों? प्रसारण। दैट्स योर आंसर। ठीक है ना, आइए इति का विलोम शब्द है आरंभ। क्या? आरंभ का होता है इति श्री। ठीक है ना, या इति भी बोल देंगे हम लोग इसको, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, श्री गणेश का भी होता है इति श्री। ठीक है ना, और आरंभ का भी, आरंभ मतलब कोई चीज आरंभ करते हैं, इति श्री मतलब समापन करते हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए। छिछला, छिछला का विलोम शब्द क्या होगा? गहरा। क्या हो जाएगा? गहरा। हास का विलोम हो जाएगा विकास। क्या साथियों? विकास। दैट्स योर आंसर। ठीक है, आइए जंगम का होगा क्या? जड़। ठीक है ना, जंगम का विलोम शब्द होगा जड़। क्षणिक का विलोम होगा दीर्घ, दीर्घ। क्या होगा? दीर्घ। ठीक है ना, क्षणिक का विलोम शब्द क्या होगा? दीर्घ। आइए गवार का विलोम शब्द पूछा गया है आपसे नागर। क्या? गवार का विलोम शब्द है, विलोम शब्द क्या है? नागर। गोचर का विलोम शब्द है गोतीत। क्या साथियों? गोतीत। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, आप लोग इनको लिखते हुए चलिए या स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा। यथार्थ का विलोम शब्द है क्या? कल्पना। क्या साथियों? कल्पना। ठीक है, इस क्वेश्चन पर स्टार लगाइए और लिखिए साथियों, छपेगा। ठीक है ना, छपेगा। आइए पृथु, पृथु का विलोम है तनु। क्या साथियों? तनु। पृथु का क्या है? तनु। आइए 37वां देखिए साथियों। भूतकाल का विलोम शब्द है अनागत काल। कैसा साथियों? अनागत काल। भूतकाल का क्या है? अनागत काल। आज्ञा का विलोम है अवज्ञा। क्या? अवज्ञा। ठीक है ना, आज्ञा का विलोम शब्द क्या है? अवज्ञा, और स्टार लगा लीजिए। ठीक है, आइए उन्मूलन का विलोम शब्द है क्या? रोपण। क्या साथियों? रोपण। दैट्स योर आंसर। उन्मूलन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? रोपण। कृषि का विलोम शब्द है पीन। क्या? पीन। इस क्वेश्चन पर साथियों ट्रिपल स्टार लगाइए और लिखिए, छपेगा। कृष का क्या है साथियों? सॉरी, गलत बोल दिए, कृषि। कृष का विलोम क्या है? पीन। क्या है? पीन। ठीक है, आइए अब साथियों पर्यायवाची एक नजर में फटाफट देख लीजिए। इच्छा का पर्यायवाची शब्द होता है आकांक्षा, और लगाइए स्टार साथियों, यह फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, इच्छा का पर्यायवाची होता है आकांक्षा। हाथ के पर्यायवाची देख लीजिए, हस्त कर पाणी। ठीक है ना, पाणी क्या होता है? हस्त कर पाणी, हाथ के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है ना, लिखना हो लिखते हुए चलिए मेरे साथ। आइए कनक शब्द का पर्यायवाची शब्द है साथियों, एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यह हिंदी की क्लास तैयार की है, तो प्लीज आप लोग क्लास को आशा करते हैं पूरा देखे होंगे। कनक शब्द का पर्यायवाची शब्द है क्या? सोना धतूरा गेहूं। क्या? सोना धतूरा गेहूं। क्या है? सोना धतूरा गेहूं। आइए उपवन का पर्यायवाची होता है वाटिका बगीचा बाग। क्या? वाटिका बगीचा बाग, और लगाइए स्टार और लिखिए साथियों, छपेगा। ठीक है ना, बाघ के पर्यायवाची जरूर छपेंगे। ठीक है ना, आइए अग्नि के होते हैं साथियों पावक, दाहन, वाहनी, तातदेव। ठीक है ना, यह सब अग्नि के पर्यायवाची हैं, तो इन पर स्टार लगाइए। और भी जो पर्यायवाची हैं वो आप लोग जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है ना, भौरा के पर्यायवाची शब्द होते हैं अली, मधु, मधुकर। क्या? अली, मधु, मधुकर, और स्टार लगाइए, यह साथियों जरूर छपेगा। ठीक है ना, भौरा का। ठीक है, स्टार लगाइए, इसको याद कर लेना बिल्कुल बहुत ढंग से। ठीक है, एक नंबर वाली बात है। आइए कमल के पर्यायवाची साथियों अति महत्वपूर्ण है, स्टार लगा लीजिए, पंकज, सरोज, राजीव। ठीक है ना, पंकज, सरोज, राजीव, यह किसके पर्यायवाची हैं? कमल के, जरूर याद कर लीजिएगा। चांदनी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ज्योत्सना, चंद्रिका और चंद्र प्रभा। स्टार लगा लेना साथियों इन पर। ठीक है, चांदनी के कौन से होते हैं? ज्योत्सना, चंद्रिका और चंद्र प्रभा। आइए गर्व का पर्यायवाची होता है साथियों दर्प, मत, घमंड, अहंकार। गर्व का क्या होगा साथियों? दर्प, मत, घमंड, अहंकार। इन साथियों लिख लेना, छाप लो इनको। पेड़ का पर्यायवाची होता है वृक्ष, पीटप, पेड़, तम, गाल। क्या होता है? वृक्ष, पीटप, पेड़, तम, गाल। अब साथियों मैं आपको एक होमवर्क के लिए दे रहा हूं, एक पर्यायवाची, आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। ठीक है ना, चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द आप लोग
कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और चंद्रमा के जितने भी पर्यायवाची हैं आप लोग सब लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आशा करेंगे आपने अगर हमारी क्लास को पूरा देखा होगा तो आप लोग चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। साथियों, कैसी लगी क्लास जरूर बताएं। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथियों, आप लोगों के लिए कल फिर मैं लेकर आऊँगा, तो प्लीज़ आप लोग एक क्लास को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। शेयर भी कर दीजिएगा साथियों। ठीक है, नमस्कार।